हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 18 जिसका नाम है वाक्य विचार यानी सिंटैक्स। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। व्याकरणिक नियमों के आधार पर सार्थक शब्दों का जिसका कोई अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। रवि सड़क पर कार चला रहा है। बच्चे घर जा रहे हैं। हमें भ्रष्टाचार रोकना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त सभी शब्द सार्थक हैं तथा वे इस प्रकार क्रमबद्ध व व्यवस्थित हैं कि वाक्य के अर्थ को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहे हैं। अतः ये सभी वाक्य हैं। चलिए देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं बच्चों। सबसे पहले उद्देश्य। वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है। जैसे लड़की गाना गा रही थी। उपयुक्त वाक्य में लड़की उद्देश्य है क्योंकि गाना लड़की गा रही है। तो बच्चों उद्देश्य क्या हुआ हमारा, लड़की। जरा इसका दूसरा भेद देखिए बच्चों, विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे लड़की गाना गा रही थी, तो वाक्य में गाना गा रही थी विधेय है। तो बच्चों जो उद्देश्य होता है और जो उद्देश्य का विस्तार करने वाला होता है वह विधेय कहलाता है। आगे देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्यों के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। चलिए सबसे पहले देखेंगे हम रचना के आधार पर। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सरल वाक्य। इस वाक्य में एक ही क्रिया अथवा विधेय होता है। जैसे अनुराग तो चला गया। आप हैदराबाद कब आ रहे हैं। मैं मथुरा होता हुआ दिल्ली पहुंचूंगा। उपयुक्त वाक्यों में चला गया, आ रहे हैं तथा पहुंचूंगा एक एक क्रियापद अथवा विधेय हैं। अतः ये सरल वाक्य हैं। सरल वाक्य में अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक अथवा प्रेरणार्थक किसी भी प्रकार का क्रियापद हो सकता है। जैसे अभिषेक पढ़ रहा है, अभिषेक पुस्तक नहीं पढ़ रहा, अभिषेक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। अब देखते हैं बच्चों हम संयुक्त वाक्य। दो या दो से अधिक स्वतंत्र व समान स्तर के वाक्य को समुच्चय बोधक यानी योजक द्वारा जुड़कर एक वाक्य बनाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे परिश्रम करो अन्यथा पछताना पड़ेगा। बच्चों ये दो वाक्यांश थे, हमने इन्हें जोड़कर एक वाक्य बनाया। किसके द्वारा, समुच्चय बोधक यानी योजक चिन्ह द्वारा। जो अन्यथा आया है बीच में, इससे ये दो वाक्य जुड़े हैं, परिश्रम करो अन्यथा पछताना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चों संयुक्त वाक्य। एक और उदाहरण देखिए, मैं पढ़ रहा था और वह शोर कर रहा था। उपयुक्त वाक्यों में अन्यथा तथा और शब्दों के द्वारा दो स्वतंत्र वाक्य जुड़े हुए हैं, अतः ये संयुक्त वाक्य हैं। विशेष संयुक्त वाक्य में कोई वाक्य अप्रधान या आश्रित वाक्य नहीं होता, सभी वाक्य समान महत्व के होते हैं। अतः संयुक्त वाक्य में आए उपवाक्य समानाधिकृत उपवाक्य कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों हम मिश्र वाक्य। एक स्वतंत्र उपवाक्य जब अन्य आश्रित उपवाक्यों से मिलकर एक वाक्य बन जाता है तो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान वाक्य होता है एवं शेष वाक्य उस पर आश्रित होते हैं। जैसे वह लड़की मिल गई जो मेले में खो गई थी। उपयुक्त वाक्य में वह लड़की मिल गई प्रधान उपवाक्य है क्योंकि यह वाक्य बच्चों पूरा भी नहीं हो रहा है, तथा जो मेले में खो गई थी ये आश्रित उपवाक्य है, अतः ये मिश्र वाक्य कहलाएगा। तो बच्चों रचना के आधार पर हमने वाक्य पढ़े, कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य। किसी क्रिया के सामान्य रूप से होने की सूचना देने वाले या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का ज्ञान कराने वाले वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। इस प्रकार के वाक्य भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान काल में से कोई भी हो सकते हैं। जैसे श्रिया पढ़ रही है, मैं 5-7 दिन में लौट आऊंगा, वरुण 2 दिन पहले ही चला गया। तो बच्चों सीधे सीधे विधानवाचक वाक्य है ये। जरा दूसरे देखो, यह है विधिवाचक या आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, निर्देश अथवा प्रार्थना, अनुमति का भाव रहता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे
तुरंत कमरे से बाहर चले जाओ, ध्यान से पढ़ा करो, थोड़ा ध्यान देने की कृपा कीजिए। तीसरा वाक्य है बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ पूछा जाए या प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में अथवा अत्यंत संक्षिप्त होते हैं वे वाक्य प्रायः क्या से आरंभ होते हैं अथवा वाक्य में क्या शब्द का प्रयोग होता है। जैसे क्या वह पुस्तक आपकी है, क्या आप कल आएंगे, आपका नाम क्या है। लेखन में प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य रूप से लगता है। चौथा भेद देखते हैं बच्चों नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में इनकार, अस्वीकार अथवा निषेध का भाव रहता है उन्हें नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में न, नहीं अथवा मत शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मुझे कार चलानी नहीं आती, अब बारिश नहीं हो रही, बाहर मत जाओ। अब है इच्छावाचक वाक्य यानी डेलिब्रेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में अपने मन की कोई इच्छा, संतुष्टि या दूसरे के प्रति कोई कामना, आशा, आशीर्वाद का भाव व्यक्त हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जरा देखिए तो उदाहरण, चिरायु हो, दीपावली मंगलमय हो, काश मैं पंछी होता। अब बच्चों छठा भेद देखिए जरा संकेतवाचक वाक्य यानी इंडिकेटिव सेंटेंसेस। जिस वाक्य में एक कार्य की सिद्धि के लिए किसी अन्य कार्य की पूर्व सिद्धि की ओर संकेत हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पानी बरसता तो खेती होती, तुम साथ चलोगे तो मैं चलूंगा, अगर तुम परिश्रम करते तो सफल होते। आगे देखिए बच्चों सातवां भेद संदेहवाचक वाक्य यानी कंडीशनल सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ सकती हैं, हो सकता है मामा जी कल आए, शायद पिताजी बाजार गए हैं। आगे देखिए बच्चों आठवां भेद विस्मयादिबोधक वाक्य यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, प्रशंसा, प्रेम, ग्लानि तथा घृणा के मनोभाव या उद्गार व्यक्त होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अथवा उद्गार वाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे धन्य हो प्रभु, आपने तो मेरे सारे कष्ट मिटा दिए, वाह क्या चित्र बनाया है, छी कितनी गंदगी है यहाँ। तो बच्चों ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आज हमने वाक्यों को अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर दोनों ही तरह से उनके भेद देखे। आज जो भी पढ़ा गया है आप लोग उसका अच्छे से रिवीजन करिए। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।